જાણે અજાણે તમારી ટિકિટ જે કમ્પાર્ટમેન્ટ માટે રિઝર્વ થઈ હોય તેમાં તમે ચડી ગયા, પ્રામાણિક છે. જાણે અજાણે જે કમ્પાર્ટમેન્ટમાં તમારી ટિકિટ નથી થઈ એમાં ચડી ગયા તો કંડક્ટર શું કરશે? અથવા બે જ એના ઓલ્ટરનેટિવ છે ને. એ તો તમારે નક્કી કરવું પડશે ને કે પછી શું કરવું. જાણે અજાણે ચડ્યા તો રિસ્ક તો છે ને એમાં, ખ્યાલ ને. પણ અજાણે પણ ચડ્યા, પણ સાચા કમ્પાર્ટમેન્ટમાં ચડ્યા તો અજ્ઞાનાદ અથવા જ્ઞાનાદ કૃતમ આત્મનિવેદનમ વ્યય કૃષ્ણ સાત કૃત પ્રાણી તે શામ કા પરિદેવના. અને જાણી જોઈને ખોટી રીતે કરાવ્યું છે તો કરાવ્યું છે તો એ ખોટું છે ને. મુદ્દો એ છે. एक तो ये एस्पेक्ट खास समझने को है. कल मैंने आपको एपिस्टेमोलॉजिकल सर्कल और मेटाफिजिकल सर्कल बताए थे. आज अपन उन दोनों सर्कल को सप्लीमेंट करेंगे. साधन के सर्कल सु और फर्क सर्कल सु, जासु को अपने को क्लियर कट पिक्चर समझ में आवे कि स्वस्वरूपार्थे प्रोजिया और अनेक धर्म में कौन से जात को हियरार्किकल एक सिस्टम है. वो कल तो मैंने आपको ये बात बता दी थी. तेरे को सूत्र यहां लिखना है तो लिख सके हो. अब देखो, ये वो स्वतंत्र क्रीड़ा पुरुषोत्तम की सृष्टि की बात नहीं है. पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा के सृष्टि की बात आ रही है. सो पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा की अपन यहां ये समझ सकें कि वाक्पति की वाणी, ये अपना एपिस्टेमोलॉजिकल सर्कल है. क्लियर? प्रमेय के सर्कल में अपन ने कल देखे तो अभी वाक्पति की वाणी को अपन यशोदोत संग लालित सु कॉरस्पॉन्ड करें. श्री यशोदोत संग लालित माने घर को ठाकुर. वासुक वकु कॉरस्पॉन्डेंस देखो. ये कॉरस्पॉन्डेंस या ढंग को है. प्रमाण प्रमेय को कॉरस्पॉन्डेंस, म्यूचुअल कॉरस्पॉन्डेंस या ढंग को है. माने ब्रह्म है तो श्रुति सूत्र से समझना पड़ेगा. परमात्मा का एस्पेक्ट जो है वो गीता से समझना पड़ेगा. भगवान वाला जो एस्पेक्ट है वो भागवत से समझना पड़ेगा. और यशोदोत संग लालित को, चाहे घर को ठाकुर को,
वो एस्पेक्ट अपने को वाकू कैसे डील करनो, वो ये प्रमाण पंथा पुरुष की वाणी से समझना पड़ेगा कि याकू कैसे डील करना, जासु कि वाको ताप दूर हो जाए। गिरिराज धरनो ताप टाल्यो, श्री लक्ष्मण सुत निर्धार। ये बात समझो कि वाको ताप टालने का वाको यहां पर इश्यू है प्रोग्राम में। ये साधन को जो सर्कल है, वहां में देखो या ब्रह्म के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रह्म तादात्म्य बोध के अलावा अपने को क्या कर सकें, कर क्या सकें? जब भी तुम ब्रह्म के तरह की सोचोगे अपने आप को, करने धरने को कुछ भी नहीं रह गए हो। क्यों? कि आफ्टर ऑल अपन एक अंश हैं, अपन वह रेल के डब्बा हैं कि जो इंजन की तरह घसड़े से इंजन के द्वारा घसड़े जा रहे हैं, उनको खुद को चलने को कहां मौका है? उनको चलने को मौका नहीं है। तो ब्रह्म तादात्म्य बोध के अलावा यहां तो कुछ भी नहीं हो सका ना साधन। महाप्रभु जी कहां कह रहे हैं? सेवा फल में। सेवा फल में कह रहे हैं। थोड़ा और एडवांस स्टेज पे महाप्रभु जी नवरत्न में कह रहे हैं, चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर यद्यत करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम धृतं त्यजेत। अकर्म की बात समझा रहे हैं कि यदि तुम्हारो कर्म बराबर नहीं हो रहे है तो दम मत तोड़ दो, शरणागति की भावना करो। शरणागति बेसिकली अपन कंठी लेनो समझे महाराज सु, वो तो आपको बाह्य खाली रूप है, इनसिग्निफिकेंट रूप है। वाको मोस्ट सिग्निफिकेंट रूप तो यह है कि भगवान के शरण में मैं हूं, ये काया वाणी मनसु अपने मन को ऑटो सजेशन देते आना चाहिए। वो कंठी ले ली ना और ये सजेशन देना भूल गए तो शरणागति ठीक है, वो ठप्पा लग गया है, पर वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है बहुत। मैंने रजिस्टर्ड नहीं भया है डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है, पर रजिस्ट्रेशन वाको डॉक्यूमेंट को भयो नहीं है। ये ब्रह्म के बाद जो परमात्मा आ रहे है, यही लिए या परमात्मा के लेवल पे शरणागति और आपको अनौपाधिक रति कह दोगे तो और अच्छा रहेगा, समझ में आएगी बात। ये एक साधना आ रही है। या साधना में अपन समझ सकें कि सचमुच में महाप्रभु जी ने अनेक धर्म के अंतर्गत यह भी बताई है कि तुमसु वो शरणागति को भाव भी मेंटेन नहीं होतो होए तो वाणीसु ऑटो सजेशन दो अपने आप को, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम। वो तो एकदम ग्राउंड लेवल की बात आ गई। वो अपन देख सकें कि महाप्रभु जी ने कितने ऑप्शन को विचार करने के बाद लास्ट एक थेरेपी तरीके बताइए। और वो परमात्मा के, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे जिन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम।
वो शरणागति शू एक शांति और शाश्वत स्थान तुमको मिल रहे है या ब्रह्म के सिस्टम में, वो आपका शरणागत होने को। जब तुम वासु फाइट कर रहे हो तब तुमको वो स्थान नहीं मिल रहे हो, तुम डिस्टर्ब हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को तुम्हारा अहंकार डिस्टर्ब कर रहे हो है। ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, आढ्यो भी जनवानस्मि, कोन्योस्ति सदृशे मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता। तो माने मां भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि जो ये माया मोहित हैं वो मेरे प्रपन्न नहीं हो रहे हैं, जो माया मोहित नहीं हैं वो तो प्रपन्न हो जाएं। प्रपद्यन्ते न नराधमा, वो अधम नर जो है वो प्रपन्न नहीं हो रहे हैं। अधमता उनकी काय बात की है? तो मायापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता, ये भगवान गीता में कह रहे हैं। ये परमात्मा के साथ अपनो विसाविस जो इंटरेक्शन को अनेक धर्म में सु एक धर्म ये आ रहे हो कि भाई यदि तुम वाकु परमात्मा समझ रहे हो और तुम वाकु साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हो जाओ शरणागत। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते, ये आखो एक सिस्टम अनेक धर्म के अंतर्गत समझाया गया है। महाप्रभु जी ने निरंतर कृष्णाश्रय में, नवरत्न में और सर्वत्र, पंच विवेक धैर्याश्रय में, पंचपद्यानी में, सर्वत्र यह प्रॉब्लम को टेकल करी है कि भाई नहीं कुछ हो पा रहे हो तो ये तो कर पास रहे हैं कि नहीं, अपन अपने आप को इतना तो समझा पा रहे हैं कि नहीं। वहां में भी पासी कॉम्प्रोमाइज बताइए कौन सी, कि यदि तुम नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो शुरू करो, खुद को समझाना, खुद को कहना शुरू करो कि श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, तो भी बात बनेगी। धीरे धीरे वो वाणी सु मन में जाएगी, मन में सु व्यवहार में आएगी। हाँ, वदद्भिरेव सततम स्थेयम इत्येवमेवति, तो ये वदद्भिरेव सततम स्थेयम इत्येवमति वो ऑटो सजेशन की बात है। हो ध्यान में आई? वाक्य बाद साधन, यहां देखो भगवत भक्ति आ रही है। ये भक्ति क्या है? बीजदार्ढ्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मता अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। पूजा और श्रवणादि एक ध्यान से समझे। यद्यपि बड़े कई टीकाकार यहां में आपस में काफी उलझ गए और पूरा दो संप्रदाय बन गए पुष्टि मार्ग में, वह उलझन के कारण। तो अपन या कुछ सिंप्लीफाई करके देखें तो एक सीधो सो वाको एक रूप समझ में आवे है कि वो उलझन को एक सीधो उपाय ये है कि अपने की सेवा प्रणाली में पूजा प्रणाली इनकॉर्पोरेट करी गई है कि नहीं करी गई है? करी गई है। अपने यहाँ की सेवा प्रणाली में कल जैसे मैंने आपको बताया, गोसाई जी ने श्री वल्लभाचार्य मते फलम तत्प्राकट्यम तत्र नवधा भक्ति, नवधा भक्ति को इनकॉर्पोरेट करी कि नहीं? नवधा भक्ति को इनकॉर्पोरेट करी, इतना ही नहीं, ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मत भजनम, तो जो तुम्हारा धर्म है, मामे यावत देहाभिमान तावत वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म अन्य भी परधर्मा विधर्मा वा, वो सारे ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव वहां सजेस्ट किए हैं। तो वो भगवत भक्ति के पार्ट तरीके आ रहे हैं। बात समझो, ब्रह्म ज्ञान तरीके नहीं है साधना वो। क्योंकि बात ध्यान समझो कि यदि मैं नहीं कर पा रहे हूं वर्णाश्रम धर्म निभा रहे हूं, ब्रह्म को का बिगड़ो? यदि समझो मैं शूद्राचार को पाल रहे हूं, ब्रह्म को का बिगड़ो? पद्भ्याम शूद्र आ जाए तो वाके चरण में बैठे भय तो दासी भाव की पराकाष्ठा हो गई, प्रभु के चरण में बैठना। मैं अपनो वर्णाश्रम धर्म नहीं पाल के शूद्र की तरह से जी रहे हूं, ब्रह्म में क्या बिगड़ रहे हो? ब्रह्म के साथ मेरे रेसिप्रोकेशन में क्या बिगड़ रहे हो? नथिंग। ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य द्वेष्य पद्भ्याम शूद्र अजायत, वह के चरण में बैठे हुए हूं। वासुजादे बड़ी सिद्धि क्या चाहिए? देव दुर्लभ है। बात समझ में आई?
वर्ष कम वर्ष क्या होगा? वर्णाश्रम धर्म नहीं पाल रहे हैं, शूद्र हो गए। शूद्र हो गए तो आके चरण में, बाहर कहां जाएंगे? बात समझ में आई ना? ब्रह्म को कुछ नहीं बिगड़ रहे हो तुम। यदि रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हो भक्ति के जो डूज और डू नॉट्स हैं, उनमें जो अंगतया बताए गए हैं वर्णाश्रम धर्म और नवधा भक्ति, उनको तुम कॉप अप नहीं कर पा रहे हो, शास्त्र क्या कहेगा? शूद्रो। जैसे शास्त्र क्या है, महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि 3 पीढ़ी तक जाने अपनी ब्राह्मण वृत्ति नहीं निभाई, वो जो वृत्ति कर रहे हो वो है वो। माने क्षत्रिय की वृत्ति कर रहे हो तो ब्राह्मण नहीं हो के क्षत्रिय हो गए हो, बनिया की वृत्ति कर रहे हो हवेली के धंधा करने की तो बनिया हो गए हो, और ठाकुर जी को बेच रहे हो तो वो चांडाल हो गए, शूद्र से भी नीचे गए हो। तो जो तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारा वर्ण है, वर्ण सु काम नहीं है, एकदम साफ है, क्लियर। और समझो कि चांडाल हो गए, ब्रह्म के साथ क्या तुम्हारे रेसिप्रोकेशन में भी खराबी आ रही है? शास्त्र में, वेद में स्पष्ट ऐसे कहो गयो है कि जा बखत, बहुत खूबसूरत बात कही है कि जा बखत आदमी सो जाए है वा बखत वा की चेतना न ब्राह्मण रह जाए न चांडाल ले जाए, स्वम प्रत्यय प्रत्यय भवती। ब्रह्म की चेतना से वो यूनिफाइड हो जाए सोते बखत रात को। ज्ञान की बात नहीं है हो, जागे तो फिर पाचे ब्राह्मण या चांडाल हो जाए, सो तो रहे ना। फ्रीज कर दियो वाकु। समपीतो भवति तद यथा प्रियया भार्यया संपरिष्वक्तो नान्तरम किंचन वेद न बाह्यम एवं प्राज्ञात्मना संपरिष्वक्तो नान्तरम किंचन वेद न बाह्यम। अपनी बिलीवेड को अपन चौंट जाए फिर सारी दुनिया भूल जाए, ऐसे नींद में तुम ब्रह्म को चौंट जा रहे हो और सारी दुनिया तुम भूल गए कि तुम ब्राह्मण हो, कि चांडाल हो, कि मनुष्य हो, कि हैवान हो, में तुम एकाकार हो गए। ये शास्त्र कह रहे हो। तो वाकु क्या लफड़ा है? वाकु लफड़ा क्या है? वहां में वाकु कोई लफड़ा नहीं है। अपन वर्ष कम वर्ष चांडाल हो गए ना, वाकु लफड़ा है वो तो तुमसे भेट ही रहे हो रात को। तद यथा प्रिय भार्या संपरिष्वक्तो नान्तरम किंचन वेद न बाह्यम एवं प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तो अत्र पुलकसो अपुलकसो भवति ब्राह्मणो अब्राह्मण राजा अराजा भवति। यह शास्त्र के सो जाने के बाद ब्राह्मण न ब्राह्मण है, न चांडाल चांडाल है, न राजा राजा है, सब एक आकार हो जा रहे हैं, एकीकृत हो जा रहे हैं। ये सारे जागने पे लफड़ा पैदा हो रहा है। जागते ही वो अलार्म बजे ना, धंधा वाले को धंधा को अलार्म बज जाए। तो मुन्ना भाई को क्या गाना आता? चाचू, हाँ सुबह हो गई। घड़ी के कांटे भागे और सूरज चाचू भागे, हाँ હતો ना ऐसा? तो बस सुबह होते ही वो घड़ी के कांटे भागे और सूरज चाचू जागे और वो मामू वालों आपको चक्कर आ जाए। वो मुन्ना भाई हो गए फिर। तो मुन्ना भाई को अपना काम पे लगना ही पड़ा ना। कौन की पॉकेट मारनी, कौन के खिसा में हाथ डालना, कौन को बेवकूफ बनाना, कौन को डॉक्टर दवाखाना दिखाना। घड़ी के कांटे भागे तुरंत। तो वो रहस्य समझो साधना को। वो सारो साधना को जो रहस्य है वो सुबह जग रहे हो। क्या वर्डिंग में भूल गए, दिमाग में से निकल गई। सूरज चाचू जागे और घड़ी के कांटे भागे, बस वही। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। चंदा मामू, मामा नहीं होगा, मामू होगा। मामा है, अच्छा सूरज चाचू जागे, बस वही प्रिंसिपल वो है। घड़ी के कांटे भागे और तुरंत ब्राह्मण ब्राह्मण हो जाए, बनिया बनिया हो जाए, डॉक्टर डॉक्टर हो जाए, कुत्ता कुत्ता हो जाए। सोया भयो कुत्ता में शेर भी कुत्ता के बराबर है और कुत्ता भी शेर के बराबर। सोने के वक्त क्या पता चले कि शेर है कि कुत्ता है? कुछ फर्क पड़े? सोए भय शेर में कुत्ता में फर्क क्या है? जागने के बाद बहुत फर्क है। तो
जागने के बाद तो करनी पड़ेगी ना अपने को। सोए भय में क्या फर्क पड़े? बात मेरी समझ में आई? तो ब्रह्म को कोई लफड़ा नहीं है, ब्रह्म को कुछ तकलीफ नहीं है या बारे की। या बात को अच्छी तरह से समझो। तकलीफ कहां से पैदा हो रही है? जा तरीके को अपन ने भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करने को प्रोग्राम बनाया है ना, वहां में लफड़ा हो रहे हो। तो तुमको यहां प्लेस कर दिया जाए ये कह के कि आज तुम ये करो अथवा ये करो, कल या के लिए आई हो, आज या के लिए धांधल मत करो। आज तुम या के लिए धांधल करते हो तो महाप्रभु जी करें कि वो ब्रह्म संबंध, हाँ कभी फिर पीछे से जाके कही कि मैं तो पहले ही कहता तो, छोड़ के आ गए हो ना तू मर्यादा में जीव में, करते रहे महाप्रभु जी। अब वो पीछे पड़ जाए क्या करे व्यक्ति?